हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मैच द टाइप ऑफ यूनिट सेल। हमें मैच करना है टाइप ऑफ यूनिट सेल को इन गिवन इन कॉलम 1 विद द फीचर्स गिवन इन कॉलम 2। तो पहला यूनिट सेल दिया है हमें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। जब हम ये ऑप्शन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि की कंसेप्ट जो लगेगा वो लग जाएगा सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट पहले ऑप्शन से प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, तो एससीसी से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। उसमें क्या हो जाता है कि हर एक कॉर्नर पे एट ईच कॉर्नर one atom is there, one atom present. So वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? ईच कॉर्नर contributes 1/8 to the unit cell, so 1/8 into 8 that is equal to 1. So total number of atoms per unit cell will be 1. और ये ऑप्शन जो दिया है वो हमें दिया है ऑप्शन बी में, तो हम फर्स्ट को बी से मैच कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सेकेंड बीसीसी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। In this case, what happens is it contains atoms at corner as well as body center. तो हम क्या कह सकते हैं, 8 corners contribute one atom and contribution by body contribution from the atom at body center, atom at body center is 1. Therefore total atoms n total इज इक्वल टू 2 atoms पर यूनिट सेल। और ये जो ऑप्शन हमारा किस में होगा, इसको अगर हम मैच करेंगे सी से, तो इसमें लिखा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ईच ऑफ द 3 परपेंडिकुलर एजेस कंपल्सरी हैव द सेम एज लेंथ, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बॉडी सेंटर में 3 परपेंडिकुलर एजेस में सेम एज लेंथ होता है। तो इसको हम सी से मैच कर लेंगे, और इसके साथ साथ इसको हम डी से भी मैच कर सकते हैं कि इन एडिशन टू द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कार्बन एटम्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इज 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसको मैच करेंगे डी से, क्योंकि इसमें बोला है कि इन एडिशन टू द कॉर्नर ऑफ एटम्स, कॉर्नर एटम्स को छोड़ के देयर इज वन मोर यूनिट सेल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1 यूनिट। तो 1 + 1 टोटल 2 है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम एफसीसी भी बोल सकते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे एफसीसी। इसमें क्या हो जाता है कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस पर यूनिट सेल, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस per unit cell in this case is going to be equal to 8 is present at the corners, 8 present at corners. So इसका contribution कितना हो जाएगा, this will imply 1/8 times 8 which is equal to 1 atom इसका contribution होगा। और फिर फेस में भी होते हैं हमारे पास 6 फेस होते हैं एफसीसी में, so 6 atoms at face, therefore contribution would be फेस किससे, 2 यूनिट सेल से कनेक्टेड है, सो हाफ इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स टोटल इज इक्वल टू 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड अभी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी जो हमें कॉलम 1 में थर्ड में दिया एफसीसी को हम किससे मैच कर सकते हैं, इसको हम मैच कर सकते हैं सी से, क्योंकि सी में क्या लिखा है, ईच ऑफ द 3 परपेंडिकुलर एजेस कंपल्सरी हैव द सेम एज लेंथ। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है फॉर बीसीसी एंड एफसीसी के लिए। और हम थर्ड को किससे और मैच कर सकते हैं, इसको हम मैच करेंगे ई से। इन एडिशन टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्नर एटम्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज 3, सो दिस इज ट्रू। तो इसमें बोला है कि कॉर्नर्स के अलावा हमारे पास 3 और यूनिट सेल है जो कंट्रीब्यूट करेंगे, 3 एटम्स है जो और यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो कहाँ से होंगे, वो होंगे फेस के। तो ये सेकंड को ई से मैच करेंगे। देन फोर्थ है हमारे पास एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो हम लिख सकते हैं फोर्थ एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाता है, यानी साइड्स इसके। so each of the 8 corner contributes 1/8, तो 8 atoms at corner will be equal to
1/8 times 8, total contribution is 1 from the corner. Then it has atoms on end center, so the total contribution 2 atoms at end center, so this total contribution will be हाफ टाइम्स 2, इसका मतलब हमें 1 मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अदर देन कॉर्नर कंटेन्स टोटल 1 एटम पर यूनिट सेल। तो इसको हम किससे मैच कर सकते हैं, फोर्थ को हम इजीली मैच कर पाएंगे फर्स्ट के साथ, इसको हम फर्स्ट के साथ ए के साथ मैच कर लेंगे, और इसको इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, डी के साथ भी मैच कर सकते हैं, जिसमें लिखा है क्या, इन एडिशन टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्नर एटम्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज 1। तो इसको करेक्टली इससे भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा। तो हम फर्स्ट का ऑप्शन क्या क्या लिख सकते हैं कॉलम 2 में, इसको अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये हो जाएगा बी, और इसके साथ साथ ये सी भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में इच इसमें बोलेंगे ईच ऑफ द 3 परपेंडिकुलर एजेस, ये पीसीसी, एससीसी और एफसीसी के लिए कॉमन होता है, तो हम इसको सी से भी मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे बी और सी इसका ऑप्शन होगा। देन बीसीसी के केस में क्या क्या होगा ऑप्शन इसका, सेकेंड वाले में ये हो सकता है सी और डी के बराबर कॉलम 2 के। देन थर्ड वाले में इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी और ई के बराबर कॉलम 2 में, और इसका आंसर हो जाएगा ए और डी के बराबर कॉलम 2 में। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।